नमस्कार किसान साथियों, जुलाई का महीना आ रहा है, मतलब कि मानसून का मौसम आ रहा है। और मानसून के मौसम में बहुत सारे किसान साथी होते हैं, वो परंपरागत फसलों की भी बिजाई कर रहे होते हैं, नकदी फसलों की भी बिजाई कुछ लोग कर रहे होते हैं और कुछ लोग सब्जी वर्गीय फसलों की भी बिजाई कर रहे होते हैं। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ चुनिंदा 5-7 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, जिनको आप लोग अगर जुलाई के महीने में लगाते हैं तो आने वाले समय में आप लोग निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मुनाफा उन सब्जी फसलों से कमा रहे होंगे। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी 5 से 7 सब्जी वर्गीय फसलें बताने वाला हूँ, वो ऐसी फसलें होंगी जिनके जो मार्केट रेट होंगे बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे होंगे। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आप लोग इन सब्जी वर्गीय फसलों को लगाते हैं तो आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन सी आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी। अगर उससे आप फसल बचा लेते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे मार्केट से बहुत अच्छा पैसा अपनी फसल से कमा रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जब बरसातें आगे आ रही होंगी और बहुत ज्यादा हो रही होंगी तो वो बरसात हमारी फसल को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फसलों के बारे में जो किसान साथी परंपरागत फसलों को लगाना चाह रहे हैं, उनमें कौन कौन सी फसल आती है। तो आप लोग इस समय मक्का की फसल लगा सकते हैं, बाजरा की फसल लगा सकते हैं, सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं और आप लोग साथ में धान की भी बिजाई कर सकते हैं। किसान साथियों, जहाँ पे ऐसा कोई खेत है कि बरसात का पानी बहुत ज्यादा भर जाता हो, चिकनी मिट्टी हो और पानी बहुत ज्यादा उसमें रुकने की समस्या आती हो, तो ऐसे खेतों को सब्जी वर्गीय फसलों के लिए आप लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए। आप लोगों को इस तरीके का खेत चुनाव करना चाहिए सब्जी वर्गीय फसलों के लिए जिनमें अगर जितने भी बरसात हो जाए 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर पानी आपके खेत से बाहर निकल जाए या किसी तरीके से वो पृथ्वी में चला जाए, लेकिन आपका जो पौधा है, जो फसल है, उसमें बहुत ज्यादा देर तक पानी में न डूबा रहे। इससे आप लोगों की जो फसल होगी वो रहेगी और आप लोगों को बरसात से होने वाले नुकसान से भी आप लोग अपने फसल को बचाए रहेंगे। तो आप लोगों को इस तरीके का खेत चुनाव करना चाहिए। इसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी जो बात होती है वो आती है खेत की तैयारी। किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, शुरुआत में ही अगर आप लोग अपने खेत को बहुत अच्छे से जुताई वगैरह कर देते हैं और खाद वगैरह प्रॉपर डालते हैं तो जब आप उसमें अपनी फसल लगाते हैं तो वो शुरुआत से ही हष्ट पुष्ट और हरी भरी चल रही होती है, तो उससे उत्पादन भी उतना अच्छा ही आ रहा होता है। तो आप लोगों को इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। खेत को तैयार करते समय आप लोगों को अपने खेत में कुछ रासायनिक खादों को भी डालना होता है और आप लोगों को देसी खाद भी डालना होता है। कुछ ऐसी भी फसलें हैं जिनमें आपको देसी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा इस वीडियो में। रासायनिक खाद के अंदर जब आप लोग बेसल डोज तैयार कर रहे होते हैं तब उसमें आप लोगों को डीएपी डालना होता है 35 से 50 kg। इसके अंदर आप लोग 20 किलो यूरिया ले सकते हैं। अगर आप लोगों को डीएपी नहीं मिलता है तो आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 100 kg ले सकते हैं। साथ में इसके अंदर आप लोगों को एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से लेके 35 किलोग्राम तक आप लोगों को मिलाना होता है। इन सबको मिलाकर आपको अपने खेत में डालना होता है। साथ में आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि बहुत ज्यादा बरसात की वजह से आपके खेत में प्रॉपर नमी बहुत ज्यादा बनी रह रही है, उसके लिए आप लोगों को एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड को भी अपने खेत में डालना होता है, जिससे आपकी फसल इन दोनों बीमारियों से बची रहे। तो उसके लिए किसान साथियों, जो आप लोग ये बेसल डोज तैयार कर रहे हैं उसी के अंदर आप लोगों को आधा किलो पाउडर का उपयोग करना चाहिए या फिर आप लोग बाबास्टीन जिसके अंदर कार्बेंडिज्म होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में इसी के अंदर आप लोगों को 3 से 5 किलो कार्टा हाइड्रोक्लोराइड को मिला लेना होता है या फिर आप लोग 3 किलो रेजेंट जो फिफ्रोनिल होता है उसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। रेजेंट अल्ट्रा का उपयोग कर सकते हैं या फिर दानेदार जो क्लोरोपाइरिफेस आता है आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इन सबको आपस में मिलाकर आपको अपने खेत के अंदर बुरकाव कर देना होता है। फिर उसके बाद में आपको अपने खेत में फिर से जुताई कर देनी होती है या रोटावेटर वगैरह लगा देना होता है। साथ में जब आप लोगों को गोबर का सड़ा गला खाद डालना होता है तो आप लोगों को गोबर का कच्चा खाद नहीं, पूरा पका हुआ जो एकदम सड़ा गला होता है वो डालना होता है। लगभग 2 से 4 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। अगर आप लोगों के पास इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट खाद के जो यूनिट आते हैं, बैग्स आते हैं, उनको अपने खेत में लगभग 6 से 8 कुंतल तक डालने होते हैं। चलिए किसान साथियों, ये तो हो गए आपके खेत की तैयारी। अब बात करते हैं उन चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जो आप लोग इस समय लगा
लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जी वर्ग की फसल आती है वो आती है फूल गोभी की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप लोग फूल गोभी की भी फसल लगा सकते हैं, क्योंकि जो इस समय फूल गोभी की फसल लगाई जाती है वो दीपावली के समय तक लगभग तैयार हो चुकी होती है। और दीपावली का एक ऐसा समय होता है जब फूल गोभी की जो रेट होते हैं, मंडी भाव होते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय फूल गोभी की फसल भी लगा सकते हैं। देखिए किसान साथियों, पिछले साल जो है किसान साथियों ने पर एकड़ लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर एकड़ से फूल गोभी से कमाए थे। लेकिन कमाया भी उन्हीं किसान साथियों ने था जिन्होंने अपनी फूल गोभी की फसल को अच्छे से सर्वाइव करवा ले गए थे। मतलब उन्होंने अपनी फूल गोभी को लगाने की टेक्निक है, विधि है, उसको बहुत सही तरीके से यूज किया था। फ्लैट सरफेस पे लगाने की जगह उन्होंने मेड़ विधि का उपयोग किया था, ताकि बारिश जब अच्छे से हो तो पानी फूल गोभी को ना नुकसान करे और पानी सही से खेत से निकल जाए। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए किया था। तो आप लोग अगर इस समय फूल गोभी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो फूल गोभी को इस समय लगाने के लिए और उसकी सावधानियों को जरूर ध्यान रखें, तभी आप लोग फूल गोभी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान साथियों, इस समय अगर आप फूल गोभी की बिजाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को मेड़ विधि का उपयोग करना चाहिए। मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 1.5 फीट की रखनी चाहिए। किसान साथियों, आप लोग पर एकड़ लगभग 18 से 20 हजार पौधों को अपने खेत में लगा सकते हैं। अच्छी किस्म की आप लोग नर्सरी तैयार करिए। अगर आपके पास में नर्सरी नहीं है तो आप जहां से नर्सरी लाते हैं वहां से आप लोगों को नर्सरी लेके आनी होती है और ये सुनिश्चित कर लेनी होती है कि आपकी 20 से 25 दिन से पुरानी नर्सरी ना हो। अगर आप लोगों के पास में फूल गोभी की नर्सरी की सुविधा नहीं हो पा रही है तो आप लोग फूल गोभी की नर्सरी घर पर ही तैयार कर सकते हैं। 20 से 25 दिन में आप लोगों की फूल गोभी की नर्सरी तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत समय है। अभी आप लोग फूल गोभी की फसल लगाने के लिए लेट नहीं हुए हैं। फूल गोभी की फसल आप लोग जुलाई के लास्ट वीक तक लगा सकते हैं। और आप लोग अगर फूल गोभी की फसल लगाते हैं और सही से ध्यान रखते हैं तो इसके बाजार भाव आप लोगों को बहुत शानदार और बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय फूल गोभी की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी हरी प्याज की फसल। किसान साथियों, इस समय अगर आप लोग हरी प्याज की फसल लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को आगे चल के बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। किसान साथियों, हरी प्याज की फसल आप लोग जुलाई के लास्ट वीक तक लगा सकते हैं। और हरी प्याज की फसल जब तैयार होकर 30 से 40 दिन बाद मार्केट में जा रही होती है, आप लोगों को 40, 50, 60 रुपए किलो तक इसके रेट मिल जा रहे होते हैं। रेट इसके बहुत शानदार मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय हरी प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग हरी प्याज की फसल लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को मेड़ विधि का ही उपयोग करना चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होगी वो 5 से 6 इंच तक ही रखनी होती है। हरी प्याज की फसल के लिए आप लोगों को खेत को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, उसकी उर्वरक शक्ति को बहुत अच्छे से बढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें जितना अच्छा आपका खेत होगा उतना ही अच्छा जब हरा प्याज आपका तैयार होगा उसकी लंबाई होगी और आप लोगों को उतना अच्छा ही मार्केट प्राइस मिल रहा होगा। तो आप लोगों को हरी प्याज लगाते समय इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है मिर्ची की फसल। आप लोग हरी मिर्ची की भी फसल लगा सकते हैं और शिमला मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। ये दोनों फसल आप लोग इस समय लगा सकते हैं। अगर आप लोग पर एकड़ के हिसाब से बिजाई करने जा रहे हैं तो आप लोग आधे एकड़ में हरी मिर्च लगा सकते हैं और आधे एकड़ में आप लोग शिमला मिर्च की फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस समय शिमला मिर्च या हरी मिर्च जो भी फसल आप लगाने जा रहे हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में इन दोनों फसलों से बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय हरी मिर्च और शिमला मिर्च दोनों में से कोई एक फसल या दोनों फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है खीरे की फसल। इस समय आप लोग खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। तो खीरे की फसल इससे पहले अगर आपने लगाई हुई है तो आपने जनवरी से लेकर अभी तक आपने जो फसल लगाई है उसको आपने फ्लैट सरफेस पे लगाई होगी, खेत की में खीरे की बेल को नीचे बिछा दी होगी और उसमें खीरे लगने लगे होंगे। लेकिन इस समय आप लोगों को ये नहीं करना। इस समय जो भी आप खीरे लगाते हैं उसकी जो बेल होती है उसको तार बांस की बंधाई करके आप लोगों को ऊपर चढ़ाना होता है। मतलब आप लोगों को मंडप विधि का उपयोग करना होता है। इससे ये प्रॉफिट होगा कि खीरे की फसल में बरसात की वजह से आने वाले जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो आप लोगों को देखने को बहुत कम मिल रही होती है। साथ में इस समय जो खीरा लग रहा होता है वो बहुत अच्छा, शानदार, लंबा और चमकदार लग रहा होता है। तो आप लोगों को इस समय मंडप विधि का उपयोग करना होता है। अब बात करते हैं मंडी के बारे में। तो मंडी के बारे में यह खीरा एक ऐसी फसल है जो बहुत अच्छा रेट आपको देके जाती है। पर एकड़ लगभग 2 से 3 लाख रुपए आपको कमाकर देके ही जाती है। तो आप लोग इस समय खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है मूली की फसल। मूली की फसल एक छोटी फसल है लेकिन इसकी मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग जुलाई के अंतिम सप्ताह तक मूली की फसल जरूर अपने खेत में लगा सकते हैं। किसान साथियों, मूली की फसल को लगाते समय आप लोगों को कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब आप लोग मूली की फसल लगाने जा रहे हैं तो जिस खेत में भी लगाने जा रहे हैं उसमें आपको गोबर का सड़ा गला खाद नहीं डालना होता, वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं डालने होते हैं। आप लोगों को रासायनिक खाद डालना होता है। साथ में आप लोगों को ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं
हो। चिकनी मिट्टी वाले जो खेत होते हैं उनका चुनाव ना करिए, उसकी जगह पे आपको ऐसे चुनाव करना है जिन खेतों की भुरभुरीदार मिट्टी है, आप लोग ऐसे खेतों का चुनाव करिए। उसमें अगर आप लोग मूली लगाते हैं तो आपकी मूली की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सफेद, लंबी और मोटी होगी। अगर आप लोग जरूरत से ज्यादा खाद डालते हैं, देसी खाद डाल देते हैं, तो आप लोगों की जो मूली होती है उसमें काले होने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को इन कुछ चुनिंदा सावधानियों को जरूर बरतना चाहिए जब आप मूली की फसल लगाने जा रहे हैं। किसान साथियों, आप लोग जुलाई के अंदर जब मूली की बिजाई करने जा रहे होते हैं तो आप लोगों को पालक पत्ता वाली जो मूली आती है उसका उपयोग करना होता है, ना कि आप लोगों को कटैले पत्ते वाली जो मूली आती है उसकी जगह पे आप लोगों को पालक पत्ता वाली जो मूली आ रही है आप लोगों का उसका उपयोग करना है, उसकी बिजाई करनी है। इसके रेट भी बहुत शानदार मिलते हैं और इनकी उत्पादन क्षमता भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में टमाटर की नर्सरी नहीं है तो इस समय आप लोग टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उसके बाद में आप लोग जुलाई के आखिरी वीक तक अपने खेत में ट्रांसप्लांट करके आप अपनी टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। इस समय के जो टमाटर लगाए जाते हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से मार्केट में इनके प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो आप लोग इस समय टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस समय जब आप टमाटर की फसल लगा रहे होते हैं तो इसमें एक समस्या आती है, आपको नेमेटोड की समस्या देखने को मिल रही होती है। उसके समाधान के लिए आप लोग बेसल डोज में कार्टा हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। साथ में इस समय जो टमाटर लगाए जाते हैं उसके अंदर वायरस जनित वाली भी समस्या देखने को मिल रही होती है, तो उसके लिए आप लोग कुछ स्प्रे आते हैं उनका आप लोगों को उपयोग करना होता है, जिससे आप लोग उन वायरस वाली प्रॉब्लम से अपनी फसल को बचा ले जाएंगे। इसके बाद जो फसल आती है जिसके बहुत ज्यादा शानदार रेट मिल रहे होते हैं वो आती है आपकी बैगन की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। आप लोगों को एक बात का जरूर ध्यान रखना होता है, जो बैगन की फसल बरसात के मौसम में लगाए जाते हैं इसमें फल बेजक इल्ली और तना बेजक इल्लियों का प्रकोप ज्यादा हो रहा होता है, तो उसके लिए आप लोगों को समय समय पे प्रॉपर स्प्रे शेड्यूलिंग करनी होती है, जिससे आप लोग अपनी फसल को बचा सके। और इस समय जो बैगन लगते हैं वो बहुत शानदार होते हैं, बैगनी कलर के चमकदार होते हैं, जिनका वजन भी बहुत अच्छा होता है, जिससे आपको मार्केट प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो आप लोग इस समय बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है करेले की फसल। करेले की फसल एक बेलवर्गीय फसल है, लेकिन इस समय अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को तार बांस की बंधाई करके इनको ऊपर चढ़ाना होता है, मतलब मंडप विधि का उपयोग करना होता है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं और इस समय जो करेले की फसल लग रही होती है, जब करेले उसमें लग रहे होते हैं और ये टूट कर जब मार्केट में मंडी में पहुंच रहे होते हैं तो इसके लगभग आपको 50 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय करेले की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जब आप करेले की फसल लगाने जा रहे हैं तो जो छोटे वाले करेले होते हैं इनको लगाने की आवश्यकता होती है। लंबे वाले करेलों का इतना अच्छा जो है स्कोप नहीं मिल रहा होता, इतना अच्छा मार्केट प्राइस नहीं मिल रहा होता, तो जो छोटे वाले करेले आते हैं इनको इस समय आप लोगों को लगाना चाहिए, इनके रेट बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे होते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है लौकी की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग लौकी की फसल लगा सकते हैं। लौकी एक ऐसी फसल है जो सदाबहार फसल है, 12 मास मार्केट में जाती है और इसके 12 मास मार्केट से बहुत अच्छे प्राइस मिल रहे होते हैं। तो आप लोगों को इस समय लौकी की भी फसल लगा सकते हैं। लौकी की फसल अगर इस समय आप लोग लगाने जा रहे हैं तो आप लोग इसको भी आप लोगों को मंडप विधि का उपयोग करके लगाना होता है, इनको ऊपर चढ़ाना होता है तार बांस की बंधाई करके। साथ में आप लोग इनको लगाने के लिए इनके जो पौधे होते हैं उनको मेड विधि की जगह पे बेड विधि का उपयोग आप लोगों को करना होता है। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो एक छोटी फसल है, आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसको भी अपने खेत में लगा सकते हैं, वो है पालक की फसल। किसान साथियों, पालक की फसल एक ऐसी फसल है जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें तुड़ाई करनी होती है, जुटियां बनानी होती है, मार्केट में ले जाके बेच देनी होती है। आपका 1-2 दिन बाद फिर से इनकी पत्तियां निकल आती है और फिर से आप इनकी तुड़ाई कर सकते हो। तो आप लोग इस समय पालक की फसल भी लगा सकते हैं। पालक की फसल लगाते समय आप लोगों को कुछ चुनिंदा बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे खेत को तैयार करते समय आपको गोबर का सड़ा गला खाद डालना होता है, साथ में आप लोगों को रासायनिक खादें भी डालना होता है। ऐसे खेत का चुनाव करना होता है जिसमें पानी जो है बहुत देर तक ना भरा रहे। आप लोगों को इन कुछ चुनिंदा बातों का ध्यान रखना होता है। तो आप लोग इस समय पालक की फसल भी लगा सकते हैं और पालक की फसल से भी बहुत अच्छा मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है धनिया की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग धनिया की भी फसल लगा सकते हैं और धनिया की फसल में भी आप लोगों को वही बात ध्यान रखनी है कि आपको खेत का चुनाव ऐसा करना है जिसमें पानी भरा ना रहता हो। अगर पानी भरा रहता होगा तो आपकी जो धनिया की फसल है उसका जर्मिनेशन भी सही से नहीं होगा, और अगर हो भी जाता है तो पानी भरे रहने की वजह से आपको जो धनिया का पौधा होगा वो मर जाएगा और आप लोग बहुत भारी नुकसान झेल सकते हैं। तो आप लोग इस समय धनिया की फसल को लगाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और अगर आप लोग धनिया की फसल का अच्छे से जर्मिनेशन करा ले जाते हैं और धनिया की फसल को अच्छे से हरा भरा स्वस्थ रखते
हैं तो आप निश्चित तौर पे जो है धनिया की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको चुनिंदा को सब्जी वर्गीय फसलें बताई है जिनको आप लोग जुलाई के महीने में लगा सकते हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में 30 से 35-40 दिनों में बहुत अच्छा मुनाफा अपने खेत से कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।